राधे राधे। आज हम अस्तर वाले सूट की सिलाई करने जा रहे हैं। ये अस्तर है, ये कुर्ती का कपड़ा हम पहले अलग रख देंगे। और सबसे पहले हम नीचे से इसे डबल फोल्ड कर देंगे। छोटा छोटा ही फोल्ड करेंगे हम इसे, आधा इंच के लगभग में, क्योंकि ये नीचे से फोल्ड कुर्ती के कपड़े के साथ नहीं होगा। ये अस्तर छोटा रहता है कुर्ती के कपड़े के साथ, इस वजह से इसे अलग से ही नीचे से ये फोल्ड करना पड़ता है। अगर आपको मेरी कटिंग की वीडियो देखनी हो तो मैं उस पर लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये हमारे नीचे से फोल्ड हो गया है। अब हम इस कुर्ती को इस तरह से बिछा लेंगे। ये उल्टी साइड ऊपर की साइड रख रखा है मैंने। और अब हम इसे अस्तर अच्छे से बिछा करके इस पर इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे, सलवटें निकाल करके। और इस पर मैं पिन अप कर रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी इस पर बीच पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना खसके। इस वजह से अब मैंने पिन लगा दी, नीचे तक ऐसे ही पिन लगा देंगे। और अब हम इस पर एक सिलाई कर देंगे। लंबी चाल की सिलाई रखें इस पर, क्योंकि ये सिलाई हमें निकालनी होती है, तो इस वजह से आप इसे लंबी चाल की सिलाई रख सकते हैं। और ये हम इस तरह से सिंपल बराबर करते हुए अच्छे से कपड़ा इधर उधर ना जाए, इस तरह से आप इस पर सिलाई लगा लें। ये इधर से मैंने इस पर सारे पर अच्छे से बराबर करते हुए सिलाई लगा देंगे। इधर से ये सिलाई लग गई है हमारी। और अब हम इसकी पिन निकाल लेंगे। और पिन निकालने के बाद हम इस पर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, जिससे अच्छे से ये कपड़ा अस्तर जो है, लाइनिंग हमारी, ये कुर्ती के कपड़े से अच्छे से अटैच हो जाए। ये हम सिलाई बीच वाली इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें सारा ही कपड़ा बराबर नहीं करना होता है, बस इसके बराबर से खींचते हुए हम इस तरह से बस आधे में से ही बराबर कर लेंगे, जिससे कि हमें काफ़ी आसानी होती है। ये सिलाई हम बिल्कुल पास पास लगाएं कोने पे, जिससे कि ये बाहर कम दिखाई दे, या ना दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा है। इधर से हम ये इस तरह से ही इस पर बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आप बराबर करते जाएंगे। ये इसलिए लगाई थी हमने बीच में सिलाई, जिससे कि ये बराबर रहे, ज़्यादा कपड़ा हमें इधर उधर से नहीं खींचना पड़े, बस सिलाई पे से पकड़ के बराबर कर लें। और इस तरह से ही आप ये सिलाई पूरी नीचे तक लगा दें। ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है, एक साइड से ये अस्तर देखिए आप अच्छे से अटैच हो गया है बराबर, बिल्कुल बिना झोल के, कोई झोल नहीं आया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से कच्चा कर लेंगे, जिस तरह से हमने दूसरी साइड करा है। इस तरह से ये आप बराबर करते हुए इसे अच्छे से बराबर करें और इस पर सिलाई लगाते जाएं। ये हमारा दोनों साइड से इस तरह से अटैच हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ये अस्तर हमारा कुर्ती के कपड़े से अच्छे से अटैच हो जाएगा। ये जो हमारा इधर से जो थोड़ा बहुत बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है, उसे हम कटिंग कर लेंगे सारे में से ही। और अब हम अस्तर लगाएंगे स्लीव्स पर। स्लीव्स पर इस तरह से अस्तर लगाएंगे, जिससे कि मुझे फोल्डिंग नहीं करनी है, तो आप
सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है और उसके ऊपर से अस्तर बिछा दिया है। और अगर फोल्डिंग करनी होती तो आप सिंपली जैसे मैंने पार्ट पर अस्तर लगाया है उसी तरह से आप इस पर भी अस्तर लगा देते हैं। और इस पर मैं पहले उल्टी साइड से अस्तर अटैच कर रही हूँ, जिसे मैं बाद में सीधा भी करना होगा। इसे एक पंजे की सिलाई से आप सारे को अटैच कर दें इस तरह से। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। आप अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको नीचे तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से हम इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि अस्तर ये नीचे दिखाई ना दे। इस तरह से ही आप सीधी सिलाई लगा दें इस पर सारे पर। ये हमारा अच्छे से फिट हो गया है। अब हम इस पर जो हमारा खुला भाग बचा है उस पर हम इससे दोनों कपड़ों को अटैच करेंगे। इस तरह से आप लंबी चाल की ही सिलाई लगा दें इस पर इस तरह से। ये सारे में आप इसी तरह से सिलाई लगाते जाएं। ये हमारी स्लीव्स पर भी अस्तर अटैच हो गया है। ये देखिए आप, ये इस तरह से फिक्स हो गया है बिना झोल के। और अब आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से भी ऊन निकाल दें। ये हमारे सारे पार्ट, दोनों पार्ट और दोनों स्लीव्स पर अस्तर अटैच हो गया है। अब हम गले के लिए पट्टी निकालेंगे। ये मैंने 2.5 इंच पर 2 निशान लगा दिए हैं जिससे कि लाइन बराबर रहे। और ये लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। और अब इन निशानों को हम बराबर कर देंगे। इस तरह से हम इकसार कर दिया है। अब जो शेप आप बनाना चाहें वो शेप बना सकते हैं। मैं इस तरह की शेप बना रही हूँ इस पर। और इसी शेप में इसकी कटिंग करते हैं। ये इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है मैंने। और बाहर की साइड चाहे आप निशान लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इस तरह से 1.25 इंच की पट्टी निकाल सकते हैं। ये हमारी गले की पट्टी निकल गई है। और इस कपड़े को हम अभी रखेंगे, क्योंकि हमें इस पर कुर्ती पर भी गले की कटिंग करनी है। इस तरह से बराबर करते हुए बराबर कर लिया है ये हमने। और इस पर ये हम इस पट्टी को ही बिछा करके इस पर निशान लगा लेंगे। हमें अब नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी शेप में, जिस शेप में हमने कटिंग करी थी, ये देखिए इतना इजीली इससे निशान लग जाएगा और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने नेक की कटिंग कर ली है। इस पर भी हम इसके चारों तरफ एक सिलाई हम लंबी चाल की लगा देंगे, जिससे कि ये कपड़ा अस्तर में के साथ फिक्स रहे। ये हम इसी तरह से सारे में सिलाई लगा देंगे, जिस तरह से हमने कच्ची सिलाई चारों तरफ लगाई है। अब हम गले की पट्टी अटैच करेंगे इस तरह से। एक पंजे का मार्जिन लेते हुए इस पर ये पट्टी अटैच कर देंगे। बराबर करते हुए इस पर सारे पर ही हम इसी तरह से एक पंजे का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को अटैच कर देंगे। ये हमने इस तरह से ये पट्टी अटैच कर दी है। अब हम इसकी गोलाई में छोटे छोटे कट लगा देंगे। और सिलाई बचा कर लगाएं आप ये कट, जिससे सिलाई कटे ना।
इससे फ़ोल्ड होने में आसानी रहती है। इसे कटिंग करने के बाद अंदर की साइड को डबल फोल्ड करते हुए आप इस तरह से अंदर की साइड को डबल फोल्ड करके इस पे लंबी चाल की सिलाई लगा दें। अब हम कंधी जोड़ देंगे इनकी। इस तरह से कंधी रखकर इस पर सिलाई रख देंगे और दोनों कंधे हम इसी तरह से लगा देंगे और ये हमारी कंधी जोड़कर तैयार है। दूसरी भी आप इसी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ये हमारी कंधी जुड़ गई है। अब हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। इस पर हम इस तरह से ही सिंपल, जैसे हम सिंपल कुर्ती पर स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरह से आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये अब फिक्स हो गई है, सिलाई लगा रखी है हमने, तो ये कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा, इसलिए आराम से आप स्लीव्स को अटैच कर दें। ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। ये देखिए अच्छे से स्लीव्स अटैच हो गई है हमारी। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इन्हें दोनों स्लीव्स को बराबर करते हुए अच्छे से पक्का करते हुए आगे से, जिससे कि सिलाई निकले ना। इस पर हम सिलाई लगा देंगे। अब इसे बराबर करते रहें आप, जिससे कि ये सिलाई, दोनों सिलाई बराबर जगह पर आ जाए हमारी। इस तरह से ये सिलाई लगा दें आप, जिस तरह से हमारे ये निशान लगे हुए हैं। ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग रही है और जिस तरह से हम इधर फिटिंग कर रहे हैं दूसरी साइड भी आप इसी तरह से फिटिंग कर लें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैंने पक्का कर लिया है नीचे से और ये हमारी फिटिंग की सिलाई पूरी हो गई है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से इस पर सिलाई लगा दी है। ये हमारी कुर्ती ऊपर से तैयार हो गई है। अब नीचे से हम इसे फोल्ड करेंगे। जितना आपको फ़ोल्ड करना है आप निशान लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिखाई देता रहता है हमें कितना फ़ोल्ड करना है। इस तरह से आप डबल फ़ोल्ड करके इस पर सीधी सिलाई लगा दें। मैंने एक पार्ट पहले ही तैयार करके रख लिया था। इस तरह से आप फ़ोल्ड करते हुए, डबल फ़ोल्ड करा है ये मैंने, और इसी तरह से आप सारे में सिलाई लगा दें। ये लंबी चाल की सिलाई लगाई है क्योंकि मुझे इस पर तुरपाई करनी है। ये इस तरह से नीचे का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम साइड से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम अच्छे से पकड़ते हुए डबल फोल्ड करके इस पर भी लंबी चाल की सिलाई लगा दें। ये हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अच्छे से पकड़ते हुए ये हमारी सिलाई लगकर तैयार हो गई है। और जिस तरह से हमने इस पर सिलाई लगाई है, ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। उसी तरह से आप इस साइड भी और इधर दोनों साइड इसी तरह से आप सिलाई लगा लें। ये हमारी कुर्ती सिलकर तैयार हो गई है। ये देखिए ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है।
अब हम इसकी ये लंबी चाल की हमने जो बीच में सिलाई लगाई थी वो निकाल देंगे और हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये कुर्ती का मेरा फाइनल लुक है। इस तरह से ये लटकन उटकन लगा कर मैंने ये तैयार कर ली है। ये अस्तर भी सब फिट हो गया अब अच्छे से बिना झोल के। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।